उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सिर्फ बयान नहीं चल रहे, चालें चल रही। दरअसल एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं जो हर दिन अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, कभी पीडीए को केडीए बता रहे हैं तो कभी दावा कर रहे हैं कि की पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। इस जुबानी जंग के बीच अब एक ऐसी चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है जो अगर सच साबित हुई तो सबसे बड़ा झटका खुद ओपी राजभर को लग सकता है। चर्चा है कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार के कुछ सदस्य समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं होगा, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में दरअसल एक शक्ति संतुलन बदलने वाला ये घटनाक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अफवाहें बहुत उड़ती हैं, लेकिन कुछ अफवाहें ऐसी हैं जिनसे राजनीतिक दलों की दरअसल धड़कनें बढ़ जाती हैं। मऊ से लेकर लखनऊ तक इन दिनों एक ही चर्चा है कि क्या अब्बास अंसारी और पूरा अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के औपचारिक तौर पर करीब आ रहा है। हालांकि अभी तक न तो अंसारी परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और न ही समाजवादी पार्टी ने इसकी कोई पुष्टि की, लेकिन राजनीति में कई बार आधिकारिक बयान आने से पहले ही संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं और यही संकेत अब दरअसल चर्चा का विषय बन चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति को समझे बिना इस खबर का मतलब समझना मुश्किल भी है और इसलिए हम आपको पूर्वांचल की राजनीति के बारे में पहले बताना चाहेंगे। मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के जिलों में अंसारी परिवार का प्रभाव, और ये प्रभाव दशकों से माना जाता है। मुख्तार अंसारी भले विवादों से घिरे रहे, बाहुबली माना जाता रहा, अपराधी माना जाता रहा और बहुत सारे लोग माफिया कहते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि मुख्तार के समर्थक एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक आधार के साथ मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये परिवार यानी अंसारी परिवार आखिर किस राजनीतिक दिशा में बहेगा। क्या राजनीतिक विरासत जारी रहेगी, क्या कोई नया सत्ता का समीकरण आएगा? और अब जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उसने इन सवालों को फिर से दरअसल जिंदा कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब्बास अंसारी फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के औपचारिक तौर पर विधायक है। हालांकि वो झंडा समाजवादी पार्टी का लगाते हैं। राजभर कई मौकों पर खुलकर उनके समर्थन में भी खड़े आए और कई बार आलोचना भी की। जब राजभर अस्पताल में बीमार थे तो अब्बास उनको देखने गए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के मऊ के दफ्तर में गए। अब जब अंसारी कानूनी मुश्किल में थे तब भी राजभर ने उनका साथ दिया, और ऐसे में अगर वही अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ उस दौर में जाए जब ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हो समाजवादी पार्टी पर कि उनके सांसद टूटकर बीजेपी में जाने वाले हैं, नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो ये केवल एक विधायक का जाना नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सेटबैक होता है उस नैरेटिव को, जो नैरेटिव दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ खास तौर पर पूर्वांचल में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बल्कि सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक कद पर भी यहां से एक सवाल उठता है, क्योंकि अंसारी परिवार का इलाका या प्रभाव क्षेत्र कमोबेश वही इलाका है जिस इलाके में ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है। उनका अपना राजभर वोट बैंक प्रभावी है, वो चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो या फिर आजमगढ़ जौनपुर का इलाका। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये चर्चाएं चल रही थी उसी समय ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा हमला हुआ। राजभर ने हाल में दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरी की पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर टूट होगी तो क्या सपा में होगी? पर यहां तो झटका राजभर की पार्टी को मिलने वाला है। ये पहले भी राजभर दावा कर चुके हैं कि कुछ उनके विधायक हैं तो उनकी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने, लेकिन वो झंडा लगाकर चलते हैं समाजवादी पार्टी। उन्होंने आजमगढ़ के एक विधायक उनको लेकर के आरोप लगाया, जगदीश नारायण राय से तो उनका पुराना झगड़ा और कई बार उनको लेकर के इस तरह के बयान दे चुके हैं। अब अब्बास अंसारी भी जो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे, उनकी जो है खुशामद करने, उनकी पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, अब उनका अगर रुख उस समय आता है तो ये दिलचस्प होगा। अब कुछ वक्त पहले तक दोनों नेता एक दूसरे के साथ मंच भी साझा करते थे। 2022 के चुनाव में दोनों साथ थे, क्योंकि अब्बास अंसारी राजभर के टिकट पर मऊ से गठबंधन के अंदर यानी अखिलेश यादव और राजभर का गठबंधन था तो साथ में चुनाव लड़े। राजभर अखिलेश यादव के सबसे बड़े सहयोगियों में भी माने जाते थे, जहां जाते थे साथ जाते थे, पूर्वांचल में उनके लिए मन सजाते थे। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करने से नहीं चूक रहे। राजभर लगातार पीडीए पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने हाल में ही प्रयागराज के ट्रिपल मर्डर केस के बाद पीडीए को केडीए बताते हुए एक तीखी टिप्पणी भी कर दी। उन्होंने आरोपी हिमांशु यादव को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल किया।
राजभर ने यहां तक कह दिया कि आपने अपने यादों को क्या बना लिया। दरअसल ऐसे बयान दिखाते हैं कि लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं रह गई, राजनीति में इत्तेफाक कम, टाइमिंग ज्यादा। और जब राजभर लगातार सपा पर हमलावर है, उसी समय उनके सबसे चर्चित विधायक के सपा में जाने की खबर शुरू हो जाए तो इसका राजनीतिक संदेश बड़ा हो जाता है और वो उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं काउंटर करता है, जिसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश राजभर पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। क्योंकि ये केवल एक चेहरा नहीं, ये एक नेटवर्क है, एक प्रभाव, ये एक प्रतीक है और राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता पूर्वांचल से होकर आता है और मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, घोसी, यहाँ की सीटों पर पूरा असर जो है वो राजभर और अंसारी परिवार का दिखाई पड़ता है। और यही वो इलाका है जहां राजभर, निषाद, मुस्लिम, दलित वोट एक जटिल राजनीतिक समीकरण बनाते हैं और यही वजह है कि हर पार्टी पूर्वांचल में अपनी ताकत दरअसल बढ़ाना चाहती है। अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी वही सामाजिक गठबंधन जिसने कभी मुलायम सिंह यादव को मजबूत बनाया था। और अगर अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आता है तो मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पूर्वांचल में संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी को एक बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है और इसका सीधा असर भी कई सारी सीटों पर पड़ सकता है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अंसारी परिवार एक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, ये महज औपचारिक चीज है, लेकिन उस दौर में ये काउंटर हो रहा है जिस दौर में राजभर समाजवादी पार्टी पर आरोप। भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो अब्बास अंसारी के ताऊ हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके छोटे भाई अफजाल अंसारी के बड़े भाई थे सिबकतुल्ला अंसारी, उनके बेटे मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। तो आधा समाजवादी पार्टी में तो परिवार पहले से है और गठबंधन में लड़े थे अब्बास अंसारी, औपचारिक तौर पर राजभर की पार्टी में थे, लेकिन देर सवेर उनको जाना था समाजवादी पार्टी में। औपचारिकता इस वक्त पूरी हो रही है जब वहां पर उपचुनाव का कोई खतरा नहीं रहेगा। हालांकि उनके तो आपको पता है कि उनके बयान पर उनको सजा हो गई थी, बाद में कोर्ट से उनको रिलीफ मिली, उनकी सदस्यता चली गई थी, कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई। तो ये तमाम सारी राजनीतिक परिस्थितियां अब्बास अंसारी के साथ रही। अब राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है? उनका मानना है कि अगर ये बदलाव हुआ तो सबसे बड़ा असर ओम प्रकाश राजभर की सुबह सभा पर, क्योंकि राजभर की राजनीति सिर्फ राजभर वोट तक सीमित नहीं है। उन्हें मुस्लिम वोट और कुछ स्थानीय प्रभावशाली चेहरों के सहारे दरअसल विस्तार करने में मदद मिलती रही है और उन्होंने उनके सहारे विस्तार किया भी है। अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार उसी में एक अहम चेहरा है। अगर वही अलग रास्ता चुनते हैं तो संदेश जाएगा कि सुभाष सभा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और राजभर वोट बैंक दरअसल ओम प्रकाश राजभर का जो अपना मजबूत सामाजिक ढांचा, सामाजिक आधार है, दरअसल दरक रहा है। और ये सिर्फ उनके स्तर पर नहीं है, कुछ और विधायक हैं, कुछ गाजीपुर के, कुछ आजमगढ़ के, जो पहले से ही ओम प्रकाश राजभर से थोड़ा सा उनका रास्ता अलग है। वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के खेमे में अनौपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर तो नहीं है पर अनौपचारिक तौर पर उनके साथ। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में अंसारी परिवार को खुलकर अपने साथ लाना चाहेगी? क्योंकि राजनीति केवल वोटों का गणित नहीं है, छवि का भी सवाल है। बीजेपी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज और माफियाओं से उनके कनेक्शन जैसे आरोप लगाते हैं, मगर ऐसे में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी का परिवार या पूरा अंसारी परिवार खुलकर सपा के साथ आता है। भाई अफजाल अंसारी और मन्नू अंसारी तो मैंने आपको बताया कि पहले से सपा के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन अब जब मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में आता है तो बीजेपी को हमला करने का नया मुद्दा मिल सकता है। यानी फायदा और नुकसान दोनों तरफ की संभावनाओं के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने इस मामले में पलटवार की। उन्होंने कहा कि सपा न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी, और इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि आज भी सुभाषपा के 4 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिस दिन चाहेगी वो समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर आएगी। सुभाषपा के 4 विधायकों में मऊ सदर विधानसभा से अब्बास अंसारी भी हो सकते हैं और गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से बेदीराम का नाम भी कई बार चर्चा में आता है। बस्ती के महादेवा से दूधराम का भी नाम सामने आता है और बलिया की बेलतरा रोड से हंसू राम का भी नाम सामने आता है और जौनपुर की जफराबाद से जगदीश नारायण राय, उनका नाम भी सामने आता है। और ये कहा जाता है कि फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, 1 से 2 विधायक ही केवल ओम प्रकाश राजभर के पास बचेंगे या फिर सिर्फ वही बचेंगे। ये एक कठिन चुनौती ओम प्रकाश राजभर के पास भी बची। अरविंद सिंह गोप ने चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो पहले ही सपा का एक प्रधान या एक ब्लॉक अध्यक्ष तोड़कर पहले दिखा पाए। यानी सपा साफ संदेश दे रही है कि वो दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों पर टिकट बेचने के आरोप का चित्र भी सामने आ रहा है।
अरविंद सिंह गोप ने कहा कि कुछ नेताओं के बेटे लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी योगदान है, यानी इशारों में बहुत कुछ। गोप ने कहा कि कृपा की राजनीति करने वालों को पुरानी बातें याद रखने की दरअसल वो सलाह देते हैं, यानी जवाब उतना ही तीखा है जितना हमला। अगर गहराई से देखें तो लड़ाई अखिलेश यादव और ओपी राजभर की नहीं है, लड़ाई 2027 के सामाजिक समीकरणों की। एक तरफ बीजेपी और एनडीए गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर पिछड़े दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ जोड़ने में, एकजुट करने में जुटी। और इसी संघर्ष के बीच छोटे दलों और प्रभावशाली परिवारों की भूमिका बढ़ जाती है। अंसारी परिवार भी उसी कड़ी का हिस्सा है और अब सवाल इस बात का है कि क्या सच में सपा में जाएंगे अब्बास अंसारी? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं, लेकिन राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग होती है। और आने वाले दिनों में ये चर्चा हकीकत में तब्दील होती है तो पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है, क्या उन्हीं की पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी में तैयार होने को बैठी है? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या अंसारी परिवार का रुख 2027 के समीकरण बदल देगा? क्या अखिलेश यादव पूर्वांचल में एक और मजबूत चेहरा जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे अपनी जगह बदलने लगे हैं और ये देखना तय हो गया है कि सबसे बड़ा चेकमेट किसको मिलता है और मात किसको मिलती है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपकी पेशकश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।